बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और दामाद तो इंडिया में नहीं विदेश में है। क्या बात कर रही है माँ जी, हमारे विदेश में रहने वाले रिश्तेदार भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तुझे कहाँ पता होगा, तेरी शादी में जीजी आई नहीं थी ना, उनके बच्चों की शादी में हम नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन माँ जी ऐसा क्यों किया आपने, कम से कम शादी में तो आप। अरे बेटा क्या बताया, हैदराबाद यहाँ से दूर भी बहुत है ना, एरोप्लेन का टिकट कराने का तुम्हारे ससुर जी के पास पैसा नहीं था और ट्रेन में सफर करके जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे ना उस समय, मोन्टो का हाई स्कूल का एग्जाम था। बस परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि हम चाह कर भी पहुँच नहीं पाए। फिर भी जिज्जी के लिए प्यार मेरा आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। वो तो होना ही है माँ जी, अपने चाहे जितने भी दूर रहे, अपने परिवार के दिल से थोड़ी ना दूर हो सकते हैं। हाँ बहू, पता नहीं कब मिलना होगा। बस शुक्र है ये फेसबुक का, जो इसकी मेहरबानी से सबका हाल चाल फोटो सब दिखती रहती है, वरना इतने सालों में तो शक्ल तक भूल जाए इंसान। बहू मीनाक्षी को अब सास कमला अक्सर अपनी बड़ी जीजी की अमीरी और महानता के किस्से सुनाती, जिसे सुन सुनकर बेचारी मीनाक्षी के कान पर। अरे मीनाक्षी सुन तो जरा, याद है मैंने तुझे बताया था हैदराबाद में मेरी बड़ी जीजी रहती है। लो फिर से रिवीजन कराने के लिए बुला लिया। हाँ माँ जी, इनके 2 बच्चे हैं, सब बहुत हाई फाई पढ़े लिखे हैं, लाखों रुपए में पैसे कमाते हैं, सब सुन चुकी हूँ। और कोई नई बात हो तो बताइए ना। नालायक, खबरदार जो तूने उसके बारे में एक भी शब्द कहा। अरे जीजी क्या है, मेरी आधी माँ। अरे माँ जी मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए आपने मुझे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। अरे बेटा मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सपना है कि सच है। अरे तुझे पता है अभी फोन आया था। आपका कौन बनेगा करोड़पति में जाने का नंबर तो नहीं लग गया? अब समझ में आया, तभी आप फोन सुनने के बाद ऐसी खुशी की मारे बावली हुई जा रही हैं। माँ जी अब आपको घर गृहस्थी के कामों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस सुबह से लेकर रात तक सिर्फ किताबें खोलकर उसमें अपना दिमाग खपाइए। मैं कह रही हूँ 10 करोड़ ना सी 10-20 लाख तो जीत कर ले ही आइए। अरे हमारी गरीबी तो इतने में ही दूर हो जाएगी। अरे चुप कर नालायक, पैसों की भूखी रहा कर तू, किसी की पूरी बात सुननी नहीं है, अपना राग या लपना है। तेरी बातें सुनकर मेरी सारी खुशी हवा हो गई। अब तो जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली। भी तेरे दिमाग में नहीं बैठा, जबलपुर वाली नहीं हैदराबाद वाली जीजी आ रही है। वैसे तेरी भी गलती नहीं है, तूने आज तक उन्हें देखा ही नहीं है तो याद कहाँ से रहेगा। अरे नहीं माँ जी, मैं मजाक कर रही थी, मुझे सब याद है। अब आप प्लीज फिर से उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने मत बैठ जाइएगा। मेरे पास रसोई में बहुत काम पड़ा है, आप शॉर्ट में बताइए क्या बात है, वरना मेरी सब्जी जल जाएगी। अरे मेरी जीजी यार के साथ इतनी खुशी तो मुझे मेरे बहू के आने की भी नहीं हुई थी जितनी जीजी के आने की हो रही है। हैं? आपकी जीजी आ रही है? लेकिन माँ जी आप तो कहती थी मौसी जी अपने बड़े शहर हैदराबाद से बाहर कहीं जाती नहीं, खास करके हमारे छोटे से शहर में उनको रहने की आदत भी नहीं है। फिर हमारे छोटे शहर में ऐसे अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? क्या भाई, तेरे सीने पर सांप क्यों लौटने लगे मेरी जीजी का नाम सुन के? हाँ, थोड़ा हाथ पैर हिलाकर घर का काम जो करना पड़ जाएगा। बड़ी जीजी आए, उनके आने से पहले मुझे घर एकदम चाक चौबंद चाहिए, समझ रही है तू? पूरा दिन बैठकर मोबाइल में उंगलियां घिसते हुए तू मुझे नजर आई ना तो तेरी खैर नहीं है। चल पूरे घर को चमका। माना कि उनके स्टेटस का घर नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो मेंटेन रख ही सकते। तू अब जा, बातों में समय खराब मत कर, जीजी के आने की तैयारी कर ले जा। माँ जी लेकिन तैयारी कैसे होती है बताइए तो? सोने की थाल ऑर्डर करके मंगवा लूं, उस थाल में दीपक रख के आरती उतार लीजिएगा उनकी। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तेरे पूरे खानदान में कोई इस मुरादनगर से निकलकर बाहर गया है जो तुझे पता चलेगा कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों की क्या लाइफस्टाइल होती है? अरे मेरी जीजी हैदराबाद की बहुत बड़ी हस्ती है। वर्क हो या कोई साहित्यिक कवि सम्मेलन हो, स्कूलों के चीफ गेस्ट बनने से लेकर हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रखा है मेरी दीदी ने। क्या बात कर रही है माँ जी, मौसी जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है क्या? लेकिन फिर भी आपको देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपकी बहन इतनी खास हो सकती है। कहाँ आप, कहाँ मौसी जी,
हाँ, आपको तो गली का कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देखा है ना। आप जब भी साड़ी पहन के घर से बाहर निकलती है, कॉलोनी के कुत्ते आपको दौड़ा लेते हैं। हद हो गई है बहू, जब मुंह खोलेगी तब बकवास ही करेगी। मैं कहती हूँ तू तैयारी में लगेगी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने कब इनकार किया। मैं सामान की लिस्ट बना दी। और वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े अमीर लोग हम लोगों की तरह ज्यादा पूरी पराठा नहीं खाते, वो तो बस सलाद और सूप ही लेते हैं। ये मेहमानों के घर आने पर पूरी पराठा शाही पनीर खिलाना, ये सब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ माँ जी, मौसी जी के आने की खुशी में ना मैं भी 2-3 तरह के बढ़िया अंग्रेजी स्टाइल के सलाद बनाना सीख लेती हूँ, और सूप भी। ज्यादा अंग्रेज बनकर मत दिखा। जो तुझे कहा है ना चुपचाप वही सब बना लेना। और सुन, मेहमानों के सामने नाक मत कटा देना। अरे जीवन भर में पहली बार मेरी